तो बुद्ध धम्म संघ ये सिर्फ बौद्धों की शरण नहीं है, ये संसार के सभी मनुष्यों की शरण है। बुद्ध वैश्विक है, किसी संप्रदाय, किसी विशिष्ट लोगों की विरासत नहीं है। बुद्ध विश्व की विरासत है। और बुद्ध की शरण जाना हर मनुष्य का लक्ष्य है, भले वो बौद्ध बने या ना बने, क्योंकि हर मनुष्य दुखी है और हर मनुष्य जो है दुख के कारण अलग अलग जगह की शरण जाता है। कोई पेड़ की शरण जाता है, कोई पहाड़ की शरण जाता है, कोई ईश्वर की शरण जाता है, लेकिन उस शरण से वो मनुष्य का दुख मुक्त नहीं होता है। इस संसार में एक ही शरण है, जिस व्यक्ति को दुख से मुक्त होना है वो बुद्ध की शरण है। तो ऐसे बुद्ध की शरण जाते हुए हमें जो दिशा मिली है कि मैं भी बुद्ध की शरण जाऊं, क्योंकि मैं भी दुखी हूं। हर मैं दुखी है। मैं मतलब हर मनुष्य जो मैं है, फिर हमारे घर में जो भी परिवार के लोग हैं, संसार में सभी लोग दुखी है, और हर मैं को बुद्ध की शरण में आना है। बुद्ध धम्म संघ की शरण में जैसे हम पारंपरिक रूप में बुद्ध से आई हुई शरण को हम देखते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो सूक्ष्मता और गहनता भी हमें समझ में आनी चाहिए कि उस शरण गमन में मैं किस प्रकार से शरण गमन कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। बुद्ध की शरण जब हम कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है जिसकी हम शरण जा रहे हैं, जो इस मानव जाति में जिसका जन्म हुआ और जो बुद्ध बने, जिसको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, और हम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, हाँ? इस बुद्ध की हम शरण जाते हैं जिन्होंने इस श्रेष्ठ मन की अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो हमारे लिए आदर्श है। हर मनुष्य के लिए वो आदर्श है, लेकिन वो आदर्श तभी पूर्ण होता है कि जब हम हमारे भीतर भी उस बुद्ध के गुणों को महसूस करते हैं, ज़रूरत समझते हैं। उदाहरण के तौर पे बाहर भोजन बहुत ही सुंदर है, जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, नाकों से बहुत अच्छी महक आ रही है, लेकिन वो भोजन आपके किस काम का है जब तक आपको भीतर से ही भूख ना हो। भीतर भीतर की भूख महत्वपूर्ण है बाहर के भोजन को ग्रहण करने के लिए। वैसे ही बाहर से बुद्ध कितने भी सुंदर है, कितने ही श्रेष्ठ है, जो हमें पढ़ने में आते हैं कि बुद्ध ने बुद्धत्व को, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, उनके गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे पास में सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, रोज हमारे व्हाट्सएप में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बुद्ध को हम देखते हैं। तो ये सभी बुद्ध के अलग अलग प्रतिमाएं हैं, रूप है, जो हर मनुष्य को एक एहसास दिलाते हैं कि वो सुंदर है, मैत्रीपूर्ण है, करुणा से भरे हुए, शांत है, एकाग्र है, समाधि में है, प्रज्ञा में है। लेकिन वो तो बाहर से हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन भीतर से क्या, क्या भीतर में हमें ऐसी चाहत हो रही है कि वो गुण मेरे भीतर आए, मैं ऐसा बनूं, मुझे ये ज़रूरत है, मैं इसको ग्रहण करूं। तो ये जो कनेक्शन का प्रस्तापित होना ही शरण गमन है। हाँ, शरण मतलब जाना, और गमन मतलब ग्रहण करना। कोई चीज आप खाते हैं, मतलब पहले लेते हैं और बाद में खाते हैं। लेना और खाना, आप लोगे तो खाओगे ना, आप लोगे नहीं तो खाओगे कैसे। शरण मतलब उस वस्तु को प्राप्त करना, और गमन मतलब उसको अंगीकार करना, स्वीकार करना। तो इस प्रकार से हमारे दुख का अंत जो है बुद्ध की शरण में है। बुद्ध का जो मैं जो है
वो मध्यम मार्ग में है, असीम है, शुद्ध है, सभी द्वंद्व से पर है। ऐसे बुद्ध की तलाश हर मनुष्य कर रहा है, और उस तलाश में बुद्ध दिखने लगते हैं जब वो लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन जब तक भीतर से वो कनेक्शन ना बने तब तक बुद्ध की खोज पूरी नहीं होती है। हम्म? तो हमारी बुद्ध की खोज जो है, हमारे मैं को ढूंढने से ही बुद्ध का मैं हमें, या बुद्ध का दर्शन हमें होना है। क्योंकि इसमें यही दीवार है, बुद्ध और हम में। बुद्ध जागरूक है और हम अजागरूक है। तो हमारी जागृति जितनी बढ़ेगी, फिर वो हमारे शरीर के प्रति हो, हमारे वाणी के प्रति हो, मन के प्रति हो, हर हमारे क्षण प्रति क्षण में जो हमारा अस्तित्व है, जिसको हम पंचस्कंद कहते हैं, तो पंचस्कंद के प्रति जैसे जैसी जागृति बढ़ेगी, वैसे वैसे बुद्ध की शरण जाना, आना या ग्रहण करना संभव बनते जाएगा। तो हमारी जो बुद्ध होने की संभावनाएं जो है, वो पूरी तरह से बीज रूप में है, पूरी तरह से एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि हम बुद्ध होने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म जो है मनुष्य योनि में, हमारा जन्म हुआ है बुद्ध होने के लिए, इस भव सागर संसार से मुक्त होने के लिए। तो पता नहीं ये आखिरी जन्म है या कितने जन्म हमने लिए हैं और कितने जन्म लेने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर पता है, अगर हमने अभी तक कुछ समझा है और पता करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य जो है, इस संसार में सब कुछ करते हुए हमारा सबसे बड़ा ध्यान बुद्ध होने पे होना चाहिए। भले हम परिवार में हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां भी बुद्ध होने के लिए, क्योंकि उस जिम्मेदारी में जब बुद्ध की चेतना आएगी तो सब लोग उस प्रभाव में सुखी और आनंदित होने वाले हैं। जिसको हम सुख देना चाहते हैं, वो सुख हम दे पाएंगे। अभी हम सुख देना चाहते हैं लेकिन दुख दे रहे हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, या हम एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम सुख नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में सुख नहीं है। बुद्ध ने अपनी पत्नी को सुख दिया, विमुक्ति का, अपने बच्चों को सुख दिया, अपने पिता को सुख दिया, अपने भाई बहनों को सुख दिया। क्या ऐसा सुख हम देना चाहते हैं? क्या ये आदर्श है हमारा कि हमारे परिवार को हमें ऐसा सुख देना है जो सही में सुख है? अभी सुख के नाम पे क्या है? धोखा है। या एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि बाहर से दिखाई देता है कि वो सत्य है, लेकिन भीतर से वैसा नहीं होता है, ऐसा सुख हम दे रहे हैं। तो इस सभी सुख दुख के जाल में, या स्रोत जिसको कह सकते हैं, उगम कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, तो उसका मूल मैं है। ये जितनी भी बातें हम अभ्यास करते हैं, समझते हैं संसार को, या संसार से मुक्त होने के जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं, इस सभी का जड़ जो है, स्रोत जो है, मैं को समझना है, मतलब पंचस्कंद को समझना है। पंच पंचस्कंद को समझना ही प्रज्ञा है। तो एक एक स्कंद का अगर हम अभ्यास करेंगे और पंचस्कंद अगर हमें समझ में आने लगेगा, तो समझ जाइए कि मैं कौन हूँ,
इसका अनुभव भी हमें उसी परिप्रेक्ष्य में होने लगेगा। हुँ। तो आज हम रूप स्कंद को देखने वाले हैं। कल जैसे हमने कुछ बातें देखी थी कि रूप क्या है? रूप का जो स्वभाव धर्म है, वो बहुत ही अनोखा है। अनोखा इसलिए है क्योंकि जैसे हम रूप को एक प्रकार से सामान्य रूप में हम सिर्फ़ शरीर और जो हमें आँखों से दिखाई देता है, उसी को रूप समझते हैं। या हमारी जो रूप देखने की जो एक पूर्वग्रह है, उसी पूर्वग्रह से ही रूप को देखते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। रूप मतलब उस प्रकार से देखने का अर्थ रूप से नहीं है। रूप का जो कल हमने अर्थ देखा था कि हमारा भौतिक शरीर के साथ-साथ जो सांसारिक सभी अस्तित्व है, वो रूप है। हुँ? भौतिक हमारा जो शरीर जो है, जिस शरीर को हम काया कहते हैं, इस काया के साथ-साथ में संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, भौतिक रूप में, वो सब कुछ रूप स्कंद का हिस्सा है। इस प्रकार से उसको हमें रूप को देखना पड़ेगा, ताकि भीतर में और बाहर में जो रूप का धर्म है, रूप का स्वभाव है, वो हमें सही अर्थ में समझ में आए। हाँ, जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि रूप जो है नदी के फेन की तरह है, झाग की तरह है। अभी इस शब्दों को कैसे हम महसूस करें? हाँ, जो हमें शरीर इतना ठोस, सुंदर और बहुत कुछ दिखता है बाहर से और भीतर से, उसी शरीर को बुद्ध कहते हैं वो को फेन की तरह है, बुलबुल की तरह है। तो बुलबुल की तरह है, इसका मतलब वो ऊपर से जो दिखता है वो भीतर में ऐसा नहीं है। भीतर में उसका दूसरा ही स्वभाव है, धर्म है। क्योंकि ऊपर से देख के हम उस शरीर को आसक्त हो जाते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि वो भीतर से उस आसक्ति के लायक नहीं है। तो ये जो हमारी देखने की दृष्टि से जो भ्रम पैदा हुआ है, उसी भ्रम को तोड़ना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा क्या करती है? अज्ञान को काटती है। मिथ्या धारणा को तोड़ने का नाम ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा को हम तलवार के रूप में भी देखते हैं, आग के रूप में देखते हैं, वज्र के रूप में देखते हैं। तो ये सभी उसके प्रतीक जो है, या जिस प्रकार का अर्थ उसमें बताया गया है, तो उस अर्थ का हमें बोध होना चाहिए। अर्थ को शब्दों के साथ अर्थों को समझना है, अर्थ के साथ गहरे अर्थ को समझना है, और उस गहरे अर्थ के साथ में भी अनुभव को समझना है। पहले शब्दों को समझना है जो हम सुन रहे हैं, फिर अर्थों को समझना है। तो सामान्य अर्थ में ये जो उदाहरण जो बताया गया है कि हमारा शरीर जो है नदी के फेन या बबल की तरह है, ये उसका अर्थ है। लेकिन उसका गहरा अर्थ क्या है, वो नदी के बारे में नहीं बता रहे, शरीर के बारे में बता रहे। अभी नदी को ऐसा देखना हमारे लिए तो सरल है, मान भी लेंगे कि हाँ नदी का ऐसा ही स्वभाव है। क्या उस नदी के धर्म को क्या हम अपने काया के साथ देख रहे हैं क्या? वो उसका गहरा अर्थ है। क्योंकि जितनी भी उपमाएं उदाहरण जो बुद्ध हमें बताते हैं, वो शब्द के अर्थ को समझाने के लिए, लेकिन हमें उससे भी गहरा समझना है। क्योंकि उसका समझने का जो निर्देश जो है, वो नदी के फेन को समझना नहीं है, बल्कि शरीर भी क्या ऐसा दिखाई देता है क्या? क्या उसका धर्म ऐसा ही है? उस अर्थ से हमें समझना है। तब जाके प्रज्ञा की शुरुआत हमारे जीवन में प्रारंभ हो सकती है। हाँ?
तो शरीर का जो काया जो है, जिसको हम काया कहते हैं, हाँ, तो काया का धर्म या काया का अर्थ ही अनित्य है। जो काया, जो अस्तित्व उत्पन्न होता है और लय होता है, उसी को काया कहते हैं। अभी उसका स्वभाव ही, उसका अर्थ ही वो है, या उसका, उसकी व्याख्या ही वो है। लय होना, उत्पन्न होना और लय होना, ऐसी जो भी चीजें है वही रूप है। भी रूप के अंदर आपके भी काया आती है, मेरी भी काया आती है, भौतिक वस्तु भी आते हैं, पार्टिकल्स भी आते हैं, एटम भी आते हैं, पूरी गैलेक्सीज आती है। तो क्या उस अर्थ से हम रूप को अंदर और बाहर, भीतर भी ऐसा है, बाहर भी ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, औरों का भी ऐसा है, भूतकाल में भी ऐसा था, वर्तमान में भी ऐसा है, कल भी ऐसा रहेगा। मतलब हर दिशा में, हर विषय में हमें, ताकि हमें किसी के प्रति भी फिर बाद में शंका ना हो। और जब शंका नहीं होती तो मन स्थिर। आज हमारा मन स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज समझ में आती है, दूसरी चीज हमें समझ में नहीं आती। हम दूसरी तरीके से उसको देखते ही नहीं है, तो हमेशा मन वहां पे अशांत रहता है, और अशांत रहेगा तो मन कभी शांत नहीं बनेगा। तो हमें हर दिशा में, हर जगह पे, हर विषय के साथ अवलोकन करना है। भले विषय अलग अलग दिखाई देते हैं, उसका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन धर्म तो एक ही है। फिर वो भूतकाल की घटना हो, वर्तमान की हो या भविष्य की हो, भीतर की हो या बाहर की हो, अच्छी हो या बुरी हो, सूक्ष्म हो या विशाल हो, भौतिक हो या मानसिक हो, उसका धर्म क्या है? अनित्य है। और अनित्य धर्म के साथ हम किसी भी चीज को देखेंगे तो सब कुछ हमें एक जैसे ही अनुभव होगी। अलग अलग भी अनुभव होगी, लेकिन एक जैसी जैसी अनुभव हो जाएगी तो वहां से द्वेष खत्म हो जाएगा। आसक्ति क्यों है? क्योंकि अलग अलग देखने में उसी को सत्य मान बैठे हम, कि स्त्री पुरुष, ये वो, मेरा तेरा। लेकिन उसमें जो एकता है या एक ही समान स्वभाव है, उसको तो हम देखते ही नहीं है। और समान स्वभाव को नहीं देखने के कारण लोभ द्वेष सभी क्लेश का उत्पन्न होना सहज हो जाता है। हाँ? और प्रज्ञा क्या करती है? जैसा है वैसा देखने का मतलब क्या है? कि उसको दोनों स्वरूप में देखना है। समानता में भी देखना है और भिन्नता में भी देखना है। समानता में भी देखना है कि सभी का समान तत्व क्या है, रूप का, रूप स्कंद का, मेरा, सभी का। और भिन्नता भी है, क्योंकि वो भिन्नता इसलिए है क्योंकि पानी पानी है, हवा हवा है, ये चार घटक भिन्न भिन्न है, और चारों घटकों का धर्म भी भिन्न है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जड़ धर्म है, हम पानी की बात करें तो तरलता धर्म है, हम तेज की बात करें तो उष्णता धर्म है, और हम हवा की बात करें तो गतिशील धर्म है। तो चारों धातु के चार धर्म अलग है, वो एक नहीं है। लेकिन एक कहाँ पे है? जब वो साथ में मिल जाते हैं और उसकी अनित्यता जो अनुभव होने लगती है, तो वो चारों धर्म एक हो जाते हैं। जैसे कि चार नदियां अलग अलग है, गंगा जमुना सरस्वती नाम से अलग है, उसका जगह अलग है, उसका हो सकता है कि पानी भी थोड़ा दिखने में या जो भी है अलग अलग होगा। हाँ, लेकिन वो जब इकट्ठा आती है, पांचों नदियां अगर इकट्ठा आती है, तो सिर्फ वो पानी का प्रवाह है। वो पानी आप अलग अलग करके नहीं देख सकते कि गंगा का पानी है, जमुना का पानी है, लेकिन वो आई है अलग अलग नदियों से, अलग अलग स्रोत है। तो कहाँ विभिन्नता और समानता का जो अनुभव जो है, वो प्रज्ञा की अनुभूति है। तब हम द्वंद्व से बाहर आ सकते हैं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं,
ये भी तो द्वंद है। सुख और दुख ये भी द्वंद है। लेकिन सुख कुछ पल का है, दुख उसके भीतर छुपा हुआ है। और दुख भी जो है किसी पल के लिए है, दूसरे पल में सुख आने वाला है। तो सुख दुख का द्वंद में अगर हमारे पास में समत प्रज्ञा है तो हम दोनों सुख और दुख का अनुभव ले सकते, आनंदित रह सकते। दुख में भी हम आनंदित रहेंगे और सुख में भी हम आनंदित रहेंगे। अभी हम सुख में भी आनंदित नहीं रहते और दुख में भी आनंदित नहीं रहते, दोनों में हम परेशान हैं, क्योंकि प्रज्ञा का वहां पे अभाव है। हम्म? जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। सत्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे कि जरा वेदी मरण जो हमारा शरीर का धर्म है, क्या आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं? वो तो सत्य है। तो नियंत्रित करने का हम कैसे, किसको नियंत्रित? उस धर्म में जाने में हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते। उस धर्म को स्वीकार करने में हमें नियंत्रित, क्योंकि हमारा मन उधर जा रहा है, अनित्य को नित्य समझ रहा है, अनात्म को आत्मा समझ रहा है, उधर जा रहा है ना। वो अनियंत्रित मन है, वो नियंत्रित मन नहीं है। काम छंद में जा रहा है, क्योंकि वो अनियंत्रित मन है। लेकिन जैसे हम सत्य को देखते हैं तो अनियंत्रित मन, अकुशल मन अपने आप कुशल मन की तरफ आकर्षित हो जाता। आकर्षण ही तो है। हाँ? संसार का आकर्षण ही संसार है। और संसार का आकर्षण तब तक है जब तक हम रूप स्कंद को प्रति सजग नहीं होते हैं। रूप स्कंद के प्रति जब तक हमारी मिथ्या धारणा है, तब तक ही आकर्षण, तब तक ही आसक्ति। हाँ? जैसे ही हम अपने रूप स्कंद को उसके मूल धर्म में देखने लगते हैं तो वो सभी आसक्तियां बुद्ध की आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम दुख से श्रद्धा की तरफ जाना कहते हैं। मतलब वहां पे मैं नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बदल जाता है। कल हमने आखिरी में बात की कि मैं का मृत्यु होना और मैं का पुनर्जन्म होना। मैं का मृत्यु तब होता है कि जब मिथ्या धारणा मैं के या पंचस्कंद के प्रति टूट जाती है, वही मृत्यु है। और ऐसा ही मृत्यु मृत्यु के समय होता है, क्योंकि पंचस्कंद टूट जाते हैं, वही तो मृत्यु है। यहाँ पे धारणा टूट जाती है, इसलिए आध्यात्मिक मृत्यु है। शरीर तो है, उसमें शरीर टूट जाता है, पंचो स्कंद जो है अब अपने स्कंद में विलीन होने लगते हैं, एक के बाद एक। पहला हवा चेतना होती है, फिर हवा होती है, फिर हाँ, पानी होता है, फिर तेज होता है, और फिर बाद में आखिरी में पृथ्वी होती है, जब हम अस्थियां पानी में बहा देते हैं। पंचो स्कंद पंच महाभूतों में या पंच तत्व में वो विलीन हो जाते हैं, वही तो मृत्यु है। यहाँ पे किसका मृत्यु है? अज्ञान का मृत्यु है। अगर अज्ञान के मृत्यु को अगर हम समझ पाए तो उस समय के मृत्यु को भी समझना बहुत सरल और निर्भयता से हमारी मृत्यु, शांति से मृत्यु की तरफ हम जा सकते हैं। भय नहीं रहेगा। अभी हम भयभीत होके मरने की प्रक्रिया में है। अगर मृत्यु भय में होगा तो निश्चित ही उसकी अधोगति ही रहेगी, क्योंकि भयभीत मन कभी भी वो अपनी दिशा को निर्देश नहीं दे सकता है। वो वही दिशा लेगा कि जो उस समय जो भयभीत करने वाली जो मानसिकताएं जो है, हाँ, उसी दिशा में जाएगा। जैसे कि पानी का प्रवाह अगर शुद्ध है तो उस दिशा में जाएगा, अशुद्ध है तो वो उस दिशा में जाएगा। तो जो कल होने वाला है भविष्य में, या कल हो चुका है भूतकाल में, जो हो चुका है उसका भी हमारे मन में या हमारे जीवन में भार है, उसका भार उठा रहे हम। पश्चाताप है कि भाई ये सही था, ये नहीं था, ये ठीक किया है, ठीक नहीं हुआ।
और भविष्य की चिंता है कि भविष्य में का भय है कि भविष्य में क्या होगा, फिर हमारा मृत्यु हो, हमारा परिवार हो, या संसार का जो जिसको हम अंत कहते हैं, मृत्यु, मृत्यु का भय। क्या संसार का अंत है? नहीं है। संसार तो तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। वे बुद्ध नहीं है तो क्या संसार नहीं है? क्या हमारे माता पिता नहीं है तो क्या संसार नहीं है? तो हम नहीं होने से क्या संसार नहीं होगा? तो किसकी चिंता, संसार होगा कि नहीं होगा? संसार तो तब भी है। लेकिन क्या नहीं होगा, क्या हमारे साथ में जाएगा, वो हमें समझ में आना चाहिए। हमारी समझदारी या हमारा अज्ञान साथ में आएगा, जिसको हम कर्म का विपाक कहते हैं या चेतना कहते हैं। अभी चेतना के उस सूक्ष्म स्तर को समझने के लिए मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद हम सक्षम नहीं हैं। अभी हम सक्षम हैं। अगर उसका आपको जवाब चाहिए तो अभी सवाल पूछिए और अभी ढूंढिए, जरूर मिलेगा। ढूंढने से क्या नहीं मिलता। आज मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया, आकाश पाताल एक कर दिया है। हम भी उसी मनुष्य जाति के जीव हैं। और बुद्ध ने भी एक हमें दिशा दी है कि आप बुद्ध बन सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कौन हो और आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको क्या बनना है। इससे बड़ी और क्या चीज हमारे सामने चाहिए कि अभी भी हम तलाश कर रहे हैं, इस मार्ग पे जाए चले या ना चले। तो मार्ग की तलाश को समाप्त करिए, नहीं तो फिर तलाशते रहेंगे मरने के आखिरी क्षण तक। और हमारे पास में होते हुए भी फिर अफसोस होगा, तो यही था, मार्ग तो यही था। जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ? रोज हम संगायन करते हैं, मार्ग तो यही था। हम चल नहीं पाए, इसलिए फिर अफसोस रहेगा कि मार्ग क्या था। तो हमें बहुत बड़ी संधि मिली है, इस विषय के अभ्यास करने के माध्यम से हो या फिर हमारे पहले का जो भी जीवन रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट कर रहा है कि कुछ न कुछ और भीतर है, और भीतर है, और भीतर है। तो वो ढूंढने की तलाश या इच्छा जो है वही श्रद्धा है, वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा और श्रद्धा हमेशा साथ में रहती है। श्रद्धा एक प्रकार से खोज करती है और प्रज्ञा उसका अनुभव करती है। अगर खोज ही नहीं होगी तो आप अनुभव कैसे करोगे? भूख ही नहीं होगी तो आप खाओगे क्यों? क्यों ढूंढोगे खाने के लिए? तो श्रद्धा क्या है? भूख है, असंतोष की भूख है। हम संतुष्ट नहीं हो सकते इस संसार के इस रूप स्कंद में या किसी भी स्कंद में हम संतुष्ट नहीं हो सकते। यही पंच स्कंद का धर्म है। इसलिए बुद्ध ने इसको दुख कहा है। चार आर्य सत्य में बुद्ध जो दुख कहते हैं, बाकी दुख तो है ही है, जरा वेदी मरण, लेकिन ये पंच स्कंध ही अपने आप में दुख है। क्योंकि इसका धर्म जो है, स्वभाव जो है, वो असंतोष देने वाला है, संतोष देने वाला नहीं है। क्योंकि वो नित्य नहीं है, अनात्म है। और इसलिए उस पंचस्कंद का धर्म दुख है। और ये दुख ही असंतोष है जो हमें श्रद्धा को उत्पन्न करता है कि मुझे इस दुख से बाहर आना है। तो दुख से बाहर आने का मार्ग एकमात्र है कि इसके प्रति जो गलत धारणा हमने पकड़ी है वही दुख का कारण है। रूप को मैं माना है, मेरा माना है, आत्मा माना है, नित्य माना है। और इसलिए माना है क्योंकि हमने उसके चार स्कंद को देखा नहीं है, चार धातु को नहीं देखा है, या चार उसके धर्म जो है किस प्रकार से कार्य करते, वहां तक हमारी दृष्टि नहीं जाने के कारण हम ऊपरी तौर पे हमने शरीर को मैं मेरा मान लिया। और ये गलती हमारी बचपन से हुई है।
माँ के गर्भ से हुई है और इसके पहले भी निरंतर हमसे एक भूल हुई है। इसी को बुद्ध अज्ञान कहते हैं। हाँ? और ये अज्ञान जो है, ये प्रज्ञा की परछाई है, अलग नहीं है। जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ की परछाई होती है, और परछाई को देख के आप उसी को सत्य मानते कि यही पेड़ है। अभी परछाई आना तो बुरा नहीं है ना, परछाई तो आएगी। तो अज्ञान भी बुरा नहीं है, अज्ञान तो रहेगा, क्योंकि अज्ञान नहीं है तो संसार कैसे बनेगा, संसार कैसे उत्पन्न होगा। लेकिन उत्पन्न होने के बाद उस अज्ञान को ही सत्य मानना, ये मूर्खता है। बुद्ध वहां से, उस भ्रम से बाहर लाना चाहते हैं कि संसार अज्ञान है, लेकिन अज्ञान को ही ज्ञान मानना, वो मूर्खता है, वो महा अज्ञान है। और उसके कारण हम दुख में पैदा होके और दुखी होते हैं। दुख में पैदा होना सभी का धर्म है। बुद्ध भी दुख में पैदा हुए, तभी तो बार बार उन्होंने जन्म लिया। अगर अज्ञान नहीं होता तो बुद्ध के पहले उनका जो बोधिसत्व के रूप में जन्म कैसे होता? वो भी तो अज्ञान के उसी छाया में थे। हम भी उसी छाया में पैदा हुए हैं, लेकिन उसी छाया में नहीं रहना या रहना, ये हमारी चॉइस है। ये मनुष्य की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है कि क्या वो उसी परछाई में रहना चाहता है या परछाई से बाहर आना चाहता है। उस परछाई को देखते देखते हमें उस वृक्ष को देखना है कि परछाई कहाँ से आ रही है। वही प्रज्ञा है। तो परछाई तो रहेगी, लेकिन हमें प्रज्ञा बोध होने से हम परछाई के भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि परछाई है, ये सत्य नहीं है, ये तो भ्रम है, ये पानी का फेना है, असार है, पंचस्कंद असार है। और असार होने से हमारे भीतर के जितने भी क्लेश हमने बांधे हुए हैं, फिर आसक्ति के हो, लोभ के हो, द्वेष के हो, भय के हो, चिंता के हो, सब कुछ निराधार हो जाएंगे। जब से आधार ही नहीं होगा तो उससे निर्माण होने वाली सभी प्रपंच क्या है, पूरी तरह से गिर जाएंगे। सब बोझा जो है भूतकाल का या भविष्य की चिंता और भूतकाल का बोझा, सब कुछ ढह जाएगा। अभी हम उसको सर पे उठा के चल रहे हैं, सिर्फ मैं के कारण। हाँ? मैं की जो हमारी मिथ्या धारणा है कि रूप स्कंद काया मैं हूँ मेरी है, हाँ? यही मिथ्या धारणा है। और इस मिथ्या धारणा को तोड़ने के लिए जो शरीर और काया के भीतर जो चार धातु है और चार धातु के चार गुण धर्म है, जिसको जिसको हम अष्टकलाप कहते हैं, हाँ? उसका अनुभव करने के लिए हम आ, अभी ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। हमारे पास में पूरे 40-30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर हम इस रूप स्कंद के ध्यान का चिंतन और अनुभव दोनों स्तर पे उसका अभ्यास करेंगे। देखेंगे कि सही में ये चार धातु जो है, जिससे हमारी काया, रूप, जिसे हम बॉडी कहते हैं, कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे लय हो रही है। ये स्वयं का एक प्रयोग है। हमारे शरीर के भीतर बाहर इन चार धातुओं को और चार धर्मों को अनुभव करना। तो अपनी बैठक स्थिर कर लीजिए। पूर्व तैयारी में अपने शरीर की जो बाह्य अंग है, हाथ, पैर, पीठ, पेट, गर्दन, मस्तिष्क, चेहरा, या जो भी अंगों के साथ हमें अनुभव हो रहा है, शिथिल है, शांत है, तनाव मुक्त है,
जिस कुशन पर हम बैठे हैं उसको भी अनुभव करें। और धीरे धीरे आजू बाजू का जो वातावरण है उसके साथ में भी जागरूक बने कि जिस छत के नीचे हम बैठे हैं ये हमारे लिए बोधि वृक्ष के समान है। कुछ विपरीत परिस्थितियां भी हमारे छत के नीचे हो सकती है, उसे भी महसूस करें। मन में आने वाले विचारों का अवलोकन करें। ध्यान का विचार भी है और साथ साथ में कुछ और भी विचार आते जाते हैं, क्योंकि मन का धर्म ही विचार करना है, विचार आना है। विचारों का आना और विचार करना, यही मन का स्वभाव है। तो विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। जिसका आप विचार कर रहे हैं उधर ध्यान लेके आइए। जिसके लिए आपका शरीर बैठा है, जिसके लिए आपने समय तय किया है, वो विचार क्या है? ध्यान करने का, जागरूक होने का। उस विचार के साथ में आगे बढ़िए। बाकी सभी विचार छूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और एक ही विचार प्रज्वलित है, ध्यान करने का, जागरूक होने का। अगर फिर भी मन भटक रहा है तो श्वास का आलंबन ग्रहण करें, श्वास को महसूस करें। श्वास की गति का अवलोकन करें। सांस आ रही है, लंबी है या धीमी, जैसी भी गति है वैसे ही उसको देखें, उसी का विचार करें। क्योंकि श्वास का विचार वर्तमान का विचार है, जागरूक होने का विचार है। सभी बुद्ध इसी आनापान सती श्वास की जागृति से ही प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जागरूक होने का एकमेव मार्ग है आना पाना सती, श्वास की स्मृति, वर्तमान की स्मृति। शरीर अपने गति से सांस ले रहा है और छोड़ रहा है और हमारा मन उसको वैसे ही देख रहा है। इसलिए हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और स्पर्श का अनुभव ले रहा है। श्वास का स्पर्श, स्पर्श से होने वाली संवेदनाएं हमें महसूस होने लगी है। भीतर आने वाला स्पर्श श्वास का ठंडा है, बाहर जाने वाला स्पर्श गर्म है। यही ठंडा गर्म स्पर्श ही पसंद नापसंद वेदनाओं को निर्माण करता है।
हर वेदनाओं के पीछे या मूल में यही ठंडा गरम स्पर्श है, जो हमें श्वास के स्पर्श से अनुभव हो रहा है। वही स्पर्श मन की चेतना को निर्माण करता है। जैसा आपका स्पर्श का अवलोकन रहेगा, उसी प्रकार की चेतना निर्माण होती है। स्पर्श ही वेदना का कारण है और वेदना ही मन का प्रारंभ है। स्पर्श वेदना, वेदना और स्पर्श, यही से हमारी जागृति का सफर शुरू होता है कि हम जागृत है, जहाँ स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं, वही जागृति का बिंदु है। क्षण प्रति क्षण स्पर्श ही स्पर्श है। कुछ पल के लिए अगर मन भटक भी रहा है, तो दूसरे पल में वापस आ जाइए। चिंता अफसोस ना करे कि मन में ये विचार क्यों आए, कहाँ से आए। उसका कोई न कोई हेतु जरूर है, उसको हम जरूर जानेंगे। लेकिन अभी तो जागृति का अभ्यास करिए, वर्तमान में आने का, स्पर्श का अनुभव लेने का। अभी हम ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने रूप स्कंद को अवलोकन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए। ये जो हमारी 6 फीट की काया है, पैर से लेके सर तक, ये 4 धातु से बनी है। यही रूप स्कंद है। स्कंद का अर्थ संग्रह, एकत्रित आना, एकत्रित होना। तो 4 तत्व इस रूप स्कंद में एकत्रित है, उसे ही रूप स्कंद कहते हैं। तो पहले स्कंद में पृथ्वी धातु है। पृथ्वी धातु का अवलोकन करें, उसके अर्थों को पहचानिए। पृथ्वी का क्या अर्थ है? पृथ्वी मतलब जमीन, ठोस, पहाड़, जो भी कठिन पदार्थ है जिसे हम बाहर देखते हैं। जहाँ पर आप बैठे हैं, वो कुशन भी पृथ्वी धातु पर विराजमान है। बाहर भी पृथ्वी है और भीतर भी पृथ्वी है। दोनों का स्पर्श क्षण प्रति क्षण हो रहा है। आपका बैठना, आपका चलना, आपका उठना इसी पृथ्वी पर, इसी जमीन पर घटित होता है। क्या इस पृथ्वी के स्पर्श को हम देख पा रहे हैं?
जो हमारे शरीर में हड्डियां है, मांस है, जो जो भी कठिन पदार्थ बना है माँ के गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर अभी तक, हमारे शरीर में जो जड़त्व है, ढांचा है, आकार है, वजन है, वो सब कुछ पृथ्वी धातु है। पृथ्वी का गुण धर्म जड़त्व है, वजन है, आकार है, जड़ता है। जो जड़ता हमारे शरीर में है, वजन के रूप में, हड्डियों के रूप में, यही पृथ्वी धातु है। पृथ्वी 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 पृथ्वी, इस शब्द का मन ही मन स्मरण करे, और जहाँ जहाँ उसका बोध हो रहा है उसको स्वीकार करे कि यही पृथ्वी धातु है। शब्दों को पहचानिए, अर्थों को पहचानिए, और उस जगह, उस धातु का शरीर के भीतर उसके स्वरूप को पहचानिए। पृथ्वी धातु और पृथ्वी धातु का गुण धर्म ही रूप स्कंद का अनुभव है। और सूक्ष्मता से अनुभव करे कि ये धातु हमारे भीतर किस प्रकार से ग्रहण होता है। जब हम भोजन, इसी जमीन पर उगा हुआ अनाज खाते हैं भोजन के रूप में, वही इस धातु का स्रोत है, स्पर्श है। इसी का स्पर्श हमें बार बार होता है जब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। उसी से ग्रहण होता है। इसी से ये पृथ्वी धातु उत्पन्न हुआ है। जो बाहर प्रकृति में है उसी का तत्व भीतर है। तो क्या ये मैंने बनाया है, मेरे नियंत्रण में है? तो अभी तक हमें लग रहा था, अज्ञान के कारण हमने मान लिया था कि ये पृथ्वी धातु मैं है, मेरा है, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये धातु पृथ्वी माँ भूत पर आधारित है, जो शरीर में भोजन के माध्यम से भीतर आता है और हमारे शरीर में जड़त्व और पृथ्वी धातु को उत्पन्न करता है। ना बाहर मैं है, ना भीतर मैं है। ना मेरा है, क्योंकि वो मेरे नियंत्रण में नहीं है। शरीर का धर्म है भोजन ग्रहण करना, और वो धातु का निर्माण करना। यही उसकी सत्यता है। जब हम सत्यता को नहीं जानते हैं तब तक मिथ्या धारणा है।
ये बाहर भी अनित्य है, भीतर भी अनित्य है। ऊपर से देखने में वो नित्य दिखती है, लेकिन भीतर से वो नित्य नहीं है। अगर नित्य होती तो हमारा आकार वैसे ही होता है जैसे हमने जन्म धारण किया है, क्योंकि वहां से लेके अभी तक निरंतर उसमें बदलाव होते आ रहा है। तो पृथ्वी धातु नित्य नहीं है, वो अनित्य है। और बाहर के धातु महाभूत पर आधारित है। ये शरीर अपने आप में पृथ्वी धातु निर्माण नहीं कर पाता है, वो बाहर से उसे ग्रहण करना होता है। तभी हमारे भीतर पृथ्वी धातु का विस्तार होता है और हमारा शरीर तंदुरुस्त, आकार और सुंदर होने लगता है। हम एक एक धातु का अवलोकन करके हमारी मिथ्या धारणा को हम तोड़ते जा रहे हैं कि रूप स्कंद में पृथ्वी धातु तो है, लेकिन पृथ्वी धातु में ना मैं है, ना मेरा है, ना आसक्ति है। जब मैं है, मेरा है, इस भाव से जब पृथ्वी धातु को हम देखते हैं तो आसक्ति उत्पन्न होती है। अभी हमें पता चला है या हम देख पा रहे हैं कि ये पृथ्वी धातु तो किस प्रकार से उत्पन्न होती है और क्षण प्रति क्षण लय होती है। तो इसमें ना मैं है, ना मेरा है। इस पृथ्वी धातु को मेरी इच्छा से, मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता है, तो आसक्ति अपने आप छूट जाती है और हम बुद्ध के आसक्ति में रूपांतरित हो जाते हैं। बुद्ध की आसक्ति इस दुख से मुक्त होने की आसक्ति है, वही श्रद्धा है। इस पृथ्वी धातु से अनासक्ति ही बुद्ध की आसक्ति है। ध्यान के दूसरे चरण में आप धातु को देखें। आप मतलब पानी। आप पूरे शरीर में ढूंढिए कहाँ है। जो कुछ भी तरल पदार्थ है, रक्त है, पसीना है, अनेक प्रकार के केमिकल है, वो सब कुछ पानी है, आप धातु है, जिसका धर्म तरलता है। तरलता होने से ही हमारे शरीर में शीतलता का हमें अनुभव होता है। ये तरलता ही आप धातु है। पूरे 6 फीट के शरीर में 75% पानी ही पानी है। मस्तिष्क से लेकर पैर तक हर एक अंग में रक्त ही रक्त है। रक्त का प्रवाह ही प्रवाह है।
क्या इसको हम देख पा रहे हैं? अगर वो नित्य है तो सब कुछ समाप्त है। वो निरंतर प्रवाहित है, क्षण प्रति क्षण। भूतकाल में भी बदल रहा था, अभी भी बदल रहा है। बदलाव, अनित्यता ही उसका धर्म है। और ये धातु बाहर के माँ भूत से ही हमने लिया है। माँ के गर्भ से लेकर अभी तक हम निरंतर दिन भर में पानी पीते रहते। 2.5 से 3 लीटर पानी हमारे शरीर के भीतर जाता है, तभी हमारे शरीर में तरलता उत्पन्न होती है। ये हमारा आप धातु बाहर के महाभूत पर डिपेंड है, प्रतीत्य समुत्पन्न है, अपने आप में उत्पन्न नहीं होता है, ना ही मेरी इच्छा से, ना ही मेरे नियंत्रण में। तो इस धातु के प्रति भी हमारी जो आसक्ति टूटते जा रही है। आप धातु तो है, जो भीतर है, जो बाहर है, लेकिन ना बाहर में है, ना भीतर में है। ना बाहर आ सकती है, ना भीतर आ सकती है। यही प्रज्ञा का अनुभव है। जैसा है वैसा देखना ही दुख मुक्ति का मार्ग है। ध्यान के तीसरे चरण में प्रवेश करें। देखें कि हमारे रूप स्कंद का तीसरा धातु तेज धातु है। तेज 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 शब्द का उच्चारण करें मन ही मन, और ढूंढिए कि तेज धातु क्या है और कहाँ है। तो आप पाओगे कि हमारे शरीर में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वही ताप तेजो धातु है, जो पूरे शरीर में एक मिनिमम तापमान का जो हमें अनुभव हो रहा है, या हमारी जठराग्नि निरंतर हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम भोजन को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही उष्णता है, जो तेज धर्म का गुण धर्म है। एक तरफ तत्व, एक तरफ धर्म। धातु को पहचानिए, उसके धर्म का अनुभव करिए। ये तेज धातु आता कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है? तो जो हमारा पृथ्वी ग्रह का सूर्य है, सूर्य ही हमारे उष्णता का, तेज का स्रोत है।
उसका होना ही हमारे शरीर का तेजो धातु है। तो इसमें भी मैं मेरा नहीं है। इसे भी हम अपनी इच्छा से नियंत्रित करने का सत्य नहीं है। ये प्राकृतिक है, अपने कंडीशन से, प्रतीत समुत्पाद से हमारे शरीर में भीतर आता है। किसी ने हमें दिया नहीं है, ना किसी से हमने लिया है। एक प्राकृतिक सत्य है जो हमारे शरीर के साथ घटित हो रहा है, जो भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य में भी हो रहा है। तो इसमें भी तो आसक्ति का कुछ भी अर्थ नहीं है। अभी तो हम आसक्त इसलिए थे क्योंकि हम उसे देखने में असमर्थ थे। अभी हम सक्षम हैं, देख पा रहे हैं। हमारी जागृति और प्रज्ञा से इसका भी स्रोत निरंतर अनित्य धर्म है। फिर वो बाहर की ऊर्जा हो या भीतर की, एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़ना ही स्पर्श है। भले सूर्य से हमारा शरीर हमें अलग दिखता है, लगता है, लेकिन हम उसी से जुड़े हैं। निरंतर स्पर्श हो रहा है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हमारा वायु धातु है, जो रूप स्कंद का और सूक्ष्म धातु है। ढूंढिए वायु धातु कहाँ है। जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यही वायु धातु है, जिसका धर्म गति देना है, गतिशीलता। जो भी रक्त ऊर्जा जो प्रवाहित होती है, जिससे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवित अवस्था में होते हैं, वो इसी धातु के कारण है। जिसे हम श्वास कहते हैं, यही वायु धातु है, जो सबसे गतिशील है, सबको गति देने वाला है। अन्य तीन धातु को यही गति देता है, जिसके कारण चारों धातु एक दूसरे में एकरूप हो जाते हैं। और वहाँ से हमारा रूप सर्जन होता है, काया का सर्जन, जिसे हम अपना शरीर, बॉडी और रूप कहते हैं, जो माँ के गर्भ में ये निर्माण हो जाता है। इन्हीं चार धातु से
जो माँ भोजन ग्रहण करती है, पानी ग्रहण करता है, उष्णता ग्रहण करती है, वायु ग्रहण करता है, वो चारों धातु हमारे गर्भ को, जो माँ के गर्भ में है, इस काया को निर्माण करता है। क्या हम इसे देख पा रहे हैं कि हमारी काया कैसे उत्पन्न हुई है, इसका मूल स्रोत क्या है और इसका धर्म क्या है? क्या ये नित्य है या अनित्य है? क्या ये आत्मा है या अनात्म है? क्या इसमें कुछ सार है जिससे हम आसक्त हो सकते हैं, इसको पकड़ के रख सकते हैं, या असार है? जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही दृष्टि हमें निर्माण हो रही है। अभी तक इसको हमने नित्य देखा है, मैं देखा है, मेरा देखा है, और इसलिए हम इस रूप से आसक्त हुए हैं, और वही आसक्ति हमारे क्लेश, दुख, परेशानी का कारण बनी है। जैसी मेरी काया है वैसे ही मेरी जीवन साथी की भी काया है, फिर वो पत्नी हो या पति। वो भी अज्ञान में है, आसक्त में है, मिथ्या दृष्टि में है, लेकिन सत्य रूप में काया अनित्य है, अनात्म है, असार है। तो जीवन का सार किसमें है? इस रूप स्कंद के आसक्ति को छोड़ने में है, अनासक्ति में सार है, जो हमारे मन को विमुक्त करने में मदद करती है। क्या इसमें हम बंधे रहे या मुक्त हो? बंधन तब तक है जब तक मिथ्या धारणा है, और विमुक्ति उसी क्षण में है जिस जिस क्षण में हम इस रूप स्कंद को अनित्य देख पा रहे हैं, अनात्म देख पा रहे हैं। वही विमुक्ति का मार्ग है। रूप स्कंद को इन चार धातुओं में, चार गुण स्वभाव में और तीन लक्षण में देखना ही प्रज्ञा का अनुभव है। उसे हम अलग अलग भी देख रहे हैं और उसके समान धर्म में भी देख रहे हैं। चारों धातु का समान धर्म अनित्य, 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 अनात्म, अनात्म, अनात्म। दुख, 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 दुख। बुद्ध कहते हैं कि जो दुख है उसे मैं कैसे आसक्त हो सकता हूँ? उससे मुझे अनासक्त होना है।
वही निरोध है। जो अनासक्ति है वही सुख है। अभी तक हम आसक्ति को सुख मानते थे और हमने प्रपंच को निर्माण किया है, लेकिन उस आसक्ति में छुपा हुआ दुख है, क्योंकि रूप का धर्म ही दुख है। तो सुख कैसे दे सकता है? क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है। यही बुद्ध की शरण है। सत्य की शरण ही बुद्ध की शरण है। इसी का स्पर्श हमें बार बार हो रहा है, क्षण प्रति क्षण हो रहा है। ये चारों धातु और चारों धातु के धर्म, यही अष्टकलाप है। आप जहाँ पे भी ध्यान दो, वहाँ पे अष्टकलाप का ही दर्शन है। फिर शरीर देखो, श्वास देखो, वेदना देखो, भीतर देखो, बाहर देखो, अष्टकलाप ही अष्टकलाप है। आठों का संगम ही रूप स्कंद का अनुभव है। जो अनित्य, अनात्म और दुख धर्मों को उत्पन्न करते हैं। रूप है चार धातु से बना हुआ, लेकिन इस रूप में ना मैं है, ना मेरा है, ना आसक्ति है। यही सम्यक दृष्टि है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, या मैं शाश्वत हूँ या मैं उच्छेद हूँ। दोनों द्वंद्व से हम मुक्त हो गए हैं और सम्यक दृष्टि से हम अपने रूप स्कंदों को भी देख रहे हैं और रूप स्कंद के अनासक्ति को भी देख रहे हैं। रूप का होना सत्य है और रूप की अनासक्ति होना ये भी परम सत्य है। रूप का होना ये व्यवहारिक सत्य है, रूप की अनासक्त होना ये परमार्थ सत्य है। दोनों सत्य है, लेकिन जब हम व्यवहारिक सत्य में ही नित्य देखने लगते हैं तो दोनों सत्य लुप्त हो जाते हैं। अभी दोनों सत्य प्रकट हो गए हैं। हम जान रहे हैं कि रूप स्कंद है, लेकिन रूप स्कंद की आसक्ति नहीं है। यही मध्यम मार्ग है, यही सम्यक दृष्टि है, जिसमें मेरा भी कल्याण है और सभी जीव मात्रा की काया इसी धर्म से बनी है। जब मुझ में मेरे में आसक्ति नहीं है तो मैं और किसी रूप में आसक्त कैसे हो सकता हूँ? कैसे द्वेष कर सकता हूँ? तो मेरा धर्म मैत्री का धर्म है। जहाँ अनासक्ति है वही मैत्री है, करुणा है।
शुद्धता है, असीम शांति है। सबकी काया मुक्त है, अनासक्त है। सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता सुखी। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सुबह के ध्यान सत्र में, कि हमने रूप स्कंद के जो 4 धातु और 4 उसके गुण धर्म है, जिसको बौद्ध दर्शन में अष्टकलाप कहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हम शब्दों में, अर्थ में, और कुछ न कुछ हमारे खुद के चिंतन में देखने का, समझने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारी सत्काय दृष्टि जो है वो भी समझ में आई है। और सत्काय दृष्टि को समझना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कोई और दूसरा कुछ भी नहीं है। सत्काय दृष्टि को समझना ही सम्यक दृष्टि है। वही बुद्ध का या सुख का मार्ग है, दुख से मुक्त होने का मार्ग है। तो यहाँ तक हम जरूर कुछ न कुछ अनुभव में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर नहीं भी आया है तो इस प्रकार से अगर हम अभ्यास करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो ज़रूर इसका अनुभव हमें होने की पूरी संभावना है। और यही विश्वास ही श्रद्धा है कि मुझे बुद्ध होना है, मुझे जागरूक होना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत कृतज्ञ अनुमोदन सर आपका। थैंक यू। हाँ सर एक क्वेश्चन था ना। हाँ जी बोलिए। सर रूप स्कंद में आप बोले चार जो है एलिमेंट है ना। हाँ जी 4 एलिमेंट है, लेकिन इसको हम बोलते हैं अष्टकलाप बोलते हैं। हाँ तो जी। अष्टकलाप मतलब अष्ट मतलब 8 होना चाहिए समथिंग, मतलब उससे कुछ रिलेटेड है या मतलब जस्ट नाम दिया हुआ है अष्टकलाप? क्या नाम दिया? मतलब अष्टकलाप नाम नहीं है। हाँ, मतलब 8 चीजें हैं, मतलब 8 हाँ हाँ 8 हाँ हाँ, धातु और धातु का धर्म गुण। अच्छा जैसे कि पृथ्वी धातु है तो पृथ्वी धातु हाँ। का गुणधर्म भी होगा ना। तो पृथ्वी धातु का गुणधर्म जड़त्व है। पानी धातु का गुणधर्म जो है तरल है। आप धातु का गुणधर्म जो है उष्णता है। और वायु धातु का गुणधर्म गति है। तो इधर टोटल जो है 8 हाँ 8 गुण है। हाँ, अच्छा तो एक तरफ धातु, दूसरे तरफ उसका गुणधर्म, एक के साथ में 2, और इस प्रकार से 2 की जोड़ी जो है 4 धातु के साथ में अष्टकलाप हो जाती है। जैसे कि भोजन और स्वाद होता है ना, भोजन के साथ स्वाद होता है कि नहीं? अगर भोजन है, अगर स्वाद ही ना हो तो भोजन को आप कैसे भोजन कहोगे? तो उसी प्रकार से कोई भी जो धातु होता है, तो धातु उसी से वो धातु कहलाता है जिसका उसका गुण पानी है। तो पानी का गुणधर्म है ना। पानी को गुणधर्म ही नहीं होगा तो आप पानी कैसे कहोगे उसको? तो उसकी पहचान जो है उसके गुणधर्म से होती है। तो इसलिए तो धातु के रूप में भी हमें देखना है और उसके गुणधर्म के रूप में देखना है। तो इस प्रकार से अष्टकलाप ही हमारे रूप स्कंद का आधार है। हाँ, कैसे हमारे भीतर है, कैसे उत्पन्न होती है, और कैसे वो जब उसको हम नित्य देखते हैं तो आसक्ति में जाते हैं, जब उसको हम अनित्य देखते हैं तो अनासक्ति में आते हैं। इधर दुख का मार्ग है, इधर सुख का मार्ग है। दुख का मार्ग भी हमारे दृष्टि से ही आ रहा है और सुख का मार्ग भी हमारे दृष्टि से आ रहा है। लेकिन दोनों दृष्टि
अलग-अलग है, जिसको हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिसको हम सम्यक दृष्टि। ये बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाए, तो आगे उसका सफ़र बहुत सरल होने वाला है। मिथ्या ठीक है? दृष्टि और जी सर, हाँ, धन्यवाद सर। थैंक यू। सवाल अगर कुछ है तो ज़रूर शाम के सत्र में आप पूछ सकते हैं, आज के ध्यान में या फिर कल के टॉक में। हाँ, कल्पना जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, हो गया। इसे थैंक सभी यू, को नमो बुद्धाय, जय थैंक यू, हिंद। थैंक यू। जय सर। हाँ, और कुछ मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो अभी हाँ, तक मैं शाम के सत्र में उपस्थित नहीं रहूंगी सर। सॉरी, चलेगा, आप इंग्लिश में। लिख के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जी। ग्रुप में डाल सकते हैं। तो 2 प्रकार से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक तो आपको संक्षिप्त में उसका जवाब देना है, और दूसरा फिर शाम को आपका कुछ क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी के सत्र के लिए हम अलविदा लेते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, और शाम के सत्र के लिए अपनी तैयारी करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। जगबीर जी, अच्छा चल रहा है? थैंक यू। बढ़िया चल रहा है सर। गुड 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 बढ़िया बढ़िया। गुड गुड। रुक के